बच्चों, आज पहले दिन गणित के बाद में हम आज गणित भाग एक स्टार्ट करेंगे और इस गणित भाग में हम आज पहला जो पेपर हमारा है दो चलांक वाले रेखीय समीकरण, या हम इसका पुनरावर्तन या फिर हम इसका समीक्षा लेंगे। ठीक है, तो आप सभी अच्छी तरह से परिचित हो दो चलांक वाले रेखीय समीकरण से। तो क्या है दो चलांक वाले रेखीय समीकरण? हम कोई भी उदाहरण ऐसा ले सकते हैं जिसमें दो चलांक हो। अब वो चलांक हमारा क्या होना चाहिए बेटा? ए से लेकर जेड तक स्मॉल लेटर्स, ए से ए बी सी, ऐसा आपका ए से लेकर जेड तक कोई भी स्मॉल लेटर्स लेंगे और ये हमारा क्या है? चलांक। और उनके साथ में संख्या होंगी, तो वो दोनों आपको जो है वो है दो चलांक वाले रेखीय समीकरण। यहाँ पर एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे है दिया है 2x धन 3y बराबर 6। ये हमारा दो चलांक वाले रेखीय समीकरण है। यहाँ पर देखिए चलांक हमारा पहला चलांक x है और दूसरा चलांक हमारा क्या दिया है? यहाँ पर y दिया है। तो इस तरह से हमारा ये दो चलांक वाले रेखीय समीकरण है। तो आज हम यहाँ पर दो चलांक वाले रेखीय समीकरण का पुनरावर्तन देखेंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारे स्वाध्याय में से जो 1.1 प्रकरण है, प्रश्न संग्रह 1.1, वो पूरी तरह से निकाल दिया गया है। 1.1 आपको कट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर 1.1 आपका बिल्कुल भी नहीं है। अब हमको यहाँ पर है 1.2। 1.2 में हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पर हमें निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करके सारणी पूर्ण करनी है। मतलब हमें समीकरण हल करना है, लेकिन एक विधि वहां पर हमको मेंशन होगी और वो विधि आपकी क्या है? वहां पर आलेख विधि। तो यहाँ पर एक हम छोटा सा पुनरावर्तन देख लेंगे, सवाल हल करेंगे एक। यहाँ पर आप सभी ध्यान दोगे। प्रश्न हमको यहाँ पर दिया गया है, हम एक प्रश्न ले लेते हैं और प्रश्न हमारा है दूसरे का पहला प्रश्न। और प्रश्न दिया है x धन y बराबर 6 और दूसरा प्रश्न, दूसरा समीकरण दिया है x माइनस y बराबर 4। अभी इस प्रश्न में हमारे पास दो समीकरण है, x धन y बराबर 6 तथा दूसरा समीकरण है x माइनस y बराबर 4। ये समीकरण हमें हल करना है, लेकिन वहां पर आपको मेंशन है कि समीकरण आपको किससे हल करनी है? आलेख विधि से हल करनी है। आपको वहां पर आलेख विधि से समीकरण हल करना है और आलेख विधि से हल करने के लिए आपको वहां पर आलेख पेपर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण हल करने के लिए पहले हम यहाँ पे निर्देशांक निकाल लेंगे। तो पहले समीकरण के लिए हम 3 निर्देशांक यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, और उसी दूसरे समीकरण के लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे हम, और उसमें हम जो चलांक दिए हैं वो मेंशन कर लेते हैं, x है, y है और अंत में x, y। और हमें यहाँ पर 3 निर्देशांक लेना है, 3 बिंदु लेना है। और उसी तरह यहाँ पर दूसरे समीकरण के लिए x, y और ये है आपका x और y। यहाँ पर भी हमें 3 मान निकालना है। तो x का मान आप सभी को मालूम है, x का मान हमें क्या लेना है? x का मान हमें 0 से स्टार्ट करना, छोटी संख्या लेनी है, 0, 1, 2 इस तरह से। हम संख्या ऋणात्मक भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, आप संख्या ऋणात्मक ले लो। यहाँ पर भी हम लेंगे 0, यहाँ पर एक मान हम -1 ले लेते हैं, एक मान हम -2 ले लेते हैं। संख्या हम छोटी लेंगे, क्यों छोटी लेंगे? ताकि वो आलेख पेपर पर संख्या आसानी से आ सके। तो हम यहाँ पर मान लेने के बाद हमें x का मान हमने लिया है, लेकिन y का मान हमें क्या करना है बेटा? हल करके निकालना है। तो यहाँ पर हम इसे 3 बार हल करेंगे। नंबर 1 समीकरण लिख लेते हैं, x धन y बराबर 6। अब हम क्या करेंगे? x का मान हमने क्या यहाँ पर लिया है? 0, तो हम x का मान 0 रखेंगे और इसे हल करेंगे। तो 0 धन y बराबर 6, ये होगा आपका y बराबर 6 और 0 जो है यहाँ पर धनात्मक है, उस तरफ जाके माइनस होगा। तो 6 में से 0 आप घटाओगे तो कितना मिलेगा? हमें 6। तो देखिए हमें y का मान मिल चुका है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 6। अब उसी तरह दूसरा मान हम निकाल लेंगे। फिर से समीकरण आप लिखोगे x धन y बराबर 6। अब x का मान हमने देखिए क्या लिया है? 1 लिया है, तो हम x की जगह 1 रखेंगे, 1 धन y बराबर 6। अब हल करेंगे, y बराबर 6 वैसे ही रहेगा। अब धन 1 जो है उस तरफ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो अभी 6 में से 1 आप घटा दीजिए तो देखिए कितना मिलेगा? हमको 5 मिलेगा। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 5। उसी तरह हम तीसरा हल ले लेंगे। यहाँ पर समीकरण आपका x धन y बराबर 6। अब x का मान हमें कितना लेना है? 2 लेना है, तो x की जगह पे हम 2 रखेंगे यहाँ पर। तो 2 धन
y बराबर 6। तो y बराबर कितना होगा, देखिए y बराबर 6 माइनस 2। तो अभी हम 6 में से 2 को घटा देंगे तो देखिए हमें मान कितना मिलेगा, 4। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे मान मिला है 4। यहाँ पर दोनों भी मान एक साथ लिखना है, पहला x का मान 0 और फिर 6, उसी तरह x का मान 1 और 5 और उसी तरह x का मान 2 और ये हो गया 4। तो ये हमने पहला समीकरण यहाँ पर सिर्फ हल किया है, हमें सिर्फ निर्देशांक मिला है, किसका निर्देशांक, x और y। उसी तरह से हम दूसरा समीकरण भी यहाँ पर हल करेंगे। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और वैसे ही हल करेंगे। समीकरण लिख के पहले x माइनस वाई बराबर 4। अब x का मान क्या लिया, 0, तो हम यहाँ लेंगे 0 माइनस वाई बराबर 4। ये हो जाएगा आपका माइनस वाई बराबर 4, धन 0 है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 4 में से 0 घटा दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन अभी y का मान चिन्ह कौन सा है, ऋणात्मक, तो और चिन्ह हमारा किसके साथ जाता है, संख्या के साथ में, तो y बराबर हमारा हो जाएगा -4। तो इस तरह से हमें मिलेगा y का मान -4। उसी तरह हम x का मान अब -1 ले लेंगे, x की जगह पे -1 माइनस वाई बराबर हमें मिलेगा 4, धन है, अब उस तरफ जाके -1 है प्लस हो जाएगा, फिर 4 में 1 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 5, फिर से चरांक के साथ में चिन्ह है वो संख्या के साथ में जाएगा तो y बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा -5, ये मिलेगा मुझे -5। अब हम तीसरा हल कर लेते हैं। x का मान हमने -2 लिया है तो x की जगह -2 ले लीजिए, -2 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर होगा 4, ऋण 2 है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब 4 में 2 जोड़ दीजिए आपको मिलेगा 6, फिर से आपका चरांक के साथ चिन्ह है वो जाएगा संख्या के साथ में, तो -6, तो ये मिलेगा -6। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मान मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे आलेख पेपर पर हल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी आलेख पेपर ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको बता रही हूँ। तो इन संख्याओं को जो 2 डेटा मिले हैं हमें, आलेख पेपर लेना है। आलेख पेपर पे आप सभी जानते हो हम 2 अक्ष खींचेंगे, हम 2 अक्ष खींचेंगे यहाँ पर। ये जो अक्ष है इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष। आप ये आलेख आलेख पेपर पे बनाओगे तो आपको काफी अच्छा मिलेगा। यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह से निर्देशांक यहाँ में लेना पड़ता है, लेकिन वहां पर आपको दिया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर क्या मेंशन करना है, पैमाना। पैमाना लिखेंगे हम x तथा y अक्ष पर। हमने कितना बॉक्स लिया है, एक बॉक्स लिया, छोटे छोटे बॉक्स, तो वो हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान मेंशन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह पाइप्स की दाहिनी तरफ धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और ऊपर की तरफ x अक्ष के ऊपर धनात्मक मान होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और नीचे की तरफ ऋणात्मक होगा। तो अभी जो मान हमने दिया है पहले समीकरण के लिए x और y बराबर 6 के लिए, उसमें हमने x के लिए मान दिया है 0 और y के लिए मान दिया है 6। तो x का मान 0 है और y का मान 6 है, तो ये बिंदु मिलेगा। हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, फिर x का मान है 1 और y का मान दिया है हमें 5, फिर x का मान है 2 और y का मान है 4। इस तरह से हमें यहाँ पर 3 बिंदु लेना है पहले समीकरण के लिए, और उस रेखा को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। आपको इस तरह से रेखा खींचनी है कि वो रेखा आपकी जाएगी और उस रेखा के ऊपर हम समीकरण लिखेंगे x धन y बराबर 6, ठीक है। और उसी तरह दूसरे समीकरण के लिए भी मान हम ले लेते हैं। दूसरे समीकरण में x का मान 0 है और y का मान है -4, x का मान 0 y का मान -4 यहाँ पर, फिर -1 और -5 यहाँ पर हमें मिलेगा दूसरा मान, और तीसरा है -2 और -6 इस तरह से।
तो जब हम इन रेखाओं इस रेखा को जोड़ेंगे बिंदुओं से, तो देखो रेखा हमारी इस तरह से जा रही है और उस रेखा के ऊपर हम फिर से समीकरण लिखेंगे, समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए बिंदुओं में यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है और इसी के बाद जोड़ोगे तो इस तरह से हमें ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हमें जो मिला है 2 रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, तो वो होता है उनका प्रतिच्छेदन बिंदु। तो हमें प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है यहाँ पर x अक्ष के लिए 5 है और y अक्ष के लिए हमें यहाँ पर देखिए कितना मिला है 1। ये हुआ हमारे यहाँ पर समीकरण का हल। तो समीकरण का हल हमारा कितना है 5 और 1, अर्थात x का मान है 5 और y का मान हमारा यहाँ पर 1। तो इस तरह से आपका प्रश्न है 4 नंबर के लिए। तो 2 नंबर के लिए हमको बॉक्स बनाना है। पहले समीकरण के लिए जो बॉक्स बनाओगे 1 नंबर के लिए, दूसरे समीकरण के लिए जो बॉक्स बनाओगे 1 नंबर के लिए, और जो आलेख हमने बनाया है वो है हमारा 2 नंबर के लिए। तो इस तरह का प्रश्न आपको पेपर में आ सकता है। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, प्रश्न में हमको सिर्फ निर्देशांक निकालना है, मतलब ये जो बॉक्स हमने बनाया है यही भरने के लिए आएगा। ये बॉक्स ही आपको सिर्फ भरने के लिए आएगा। तो बॉक्स भरने के लिए भी अगर आएगा तो आपको x का मान दिया होगा, y का मान पूछा होगा, या फिर y का मान दिया होगा, x का मान पूछा होगा। तो अब प्रश्न पर हमारा निर्भर करता है कि आपको सिर्फ बॉक्स भरने को आएगा, दोनों बॉक्स भरने को आएगा, एक ही बॉक्स भरने को आएगा, या फिर आपको आलेख के साथ में समीकरण हल करना है। तो अगर पूरा समीकरण हल करना है आलेख के साथ में, तो प्रश्न होगा आपका पूरा 4 नंबर के लिए। तो ये है हमारा 1.2, जहां पर हमने समीकरण को हल किया है किससे, आलेख से। ठीक है, ठीक है। अभी हो गया 1.2। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.3 के लिए। तो 1.3 में आपने क्या किया, आप सभी ने देखा हुआ है कि हमने क्या किया है बेटा, निश्चक का मान निकालना है। पेज नंबर 60 पे लेके दिया हुआ है इस तरह से। तो हमने क्या किया, वहां पर 1.3 भी आपको पूरा है। तो 1.3 पे हमको क्या करना है, निश्चयक का मान निकालना है और निश्चय के मान के सहायता से क्रमर की पद्धति का उपयोग करके युगपत समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर निश्चय का मान किस तरह से निकालना है। ठीक है, तो हम 1.3 देखेंगे, हमें निश्चय का मान निकालना है। एक प्रश्न यहाँ पर हम ले लेते हैं और हल करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए हमें पहला प्रश्न दिया है, मैं यहाँ पर पहला प्रश्न ले रही हूँ और प्रश्न हमारा यहाँ पर 3, 4 और दूसरे कॉलम में दिया है 2 और 5। इस तरह से हमको प्रश्न दिया होगा। अगर एक प्रश्न हल करने के लिए आता है तो प्रश्न आपका होगा 1 से 2 नंबर के लिए। तो हमें क्या करना है, निश्चय का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर तिरे गुणा करेंगे इस तरह से। ये मैंने समझने के लिए क्रॉस करके रखा है, यहाँ पर हमको तिरे गुणा करना है और तिरे गुणा करने के साथ में हमको क्या करना है, उनको आपस में घटाना है। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, 3 गुणे 5। देखिए इस तरह से 3 का गुणा हमने 5 में किया है, 3 गुणे 5 और बीच में चिन्ह आएगा माइनस का। उसके बाद में दूसरा संख्या कौन सी है, 2 और 4 है, तो हम यहाँ पर लेंगे 2 गुणे 4। ठीक है, चलिए अभी हम हल कर लेते हैं। 3 का गुणा 5 में कीजिए, 3 बचे 15 माइनस 2 का गुणा 4 में कीजिए, 2 चौके 8। तो अभी हम क्या करेंगे, 15 में से 8 को घटा देंगे। तो 15 में से 8 आप घटाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 7। इस तरह से हमें निश्चय का मान मिल चुका है यहाँ पर 7। ये प्रश्न अगर आपको आता है पेपर में तो ये प्रश्न होगा आपका 1 या फिर 2 नंबर। और इसी पर आधारित हमारा जो दूसरा प्रश्न है, युगपत रेखीय समीकरण को हल करना है और हमें यहाँ पर एक पद्धति दी है और उस पद्धति का नाम है क्रमर की पद्धति का सवाल देने वाले हैं। एक प्रश्न में यहाँ पर प्रश्न है, पहला प्रश्न लेते हैं दूसरे का 3x माइनस 4y बराबर, और दूसरा प्रश्न है 4x और 3y बराबर 5। तो ये प्रश्न हमको यहाँ पर दिया है, 2 समीकरण दिया है, तो हमें समीकरण की क्या करना है, पहले तुलना करना है इससे दिए हुए समीकरण से। तो हमारे समीकरण का स्वरूप है यहाँ पर a1x धन b1y बराबर c1,
असल में हमारा स्वरूप जो है वो ए एक्स धन बी वाई बराबर सी है, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन दो समीकरण है अलग अलग, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले समीकरण में 1 मेंशन किया है और दूसरे समीकरण के लिए उसी तरह से मैं क्या मेंशन करूंगी, a2x धन b2y बराबर सी। तो दिए हुए समीकरण की हमको तुलना करना है किससे, समीकरण के स्वरूप से। तो हम लिखेंगे बराबर 5 की तुलना दिए हुए समीकरण से करने पर। तो हम यहाँ पे समीकरण की तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद देखो a1 की जगह पे क्या दिया है, आप देखिए यहाँ पर a1 की जगह पे दिया है t, उसी तरह b1 की जगह हमें क्या दिया है, b1 की जगह दिया है 4, लेकिन चिन्ह हमें भूलना नहीं है -4, और c1 की जगह पे हमें कितना दिया है बेटा 10। उसी तरह दूसरे समीकरण में देखो a2 की जगह पे क्या दिया है 4, b2 की जगह पे हमें क्या दिया है, देखिए b2 की जगह पे हमको दिया है यहाँ पर 3, और C2 की जगह पे हमें यहाँ पे कितना दिया है 5। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर A1, A2, B1, B2, C1, C2 का मान मिल चुका है और इसका इस्तेमाल हम करेंगे क्रमर की विधि को हल करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्रमर की विधि में हमें निकालना होता है D, तो हम D निकालेंगे। आपको याद रखना है D निकालने के लिए हमें AB का इस्तेमाल करना है, तो आप याद रख सकते हो A1, A2 और ये है B1, तो हम शॉर्ट में यहाँ पे याद रख सकते हैं ए कि हमें यहाँ पर क्या करना है, ए बी का मान लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A1 का मान कितना दिया है 3, A2 का मान कितना दिया है 4, B1 का मान कितना है -4 और ये B2 का मान दिया है 3। तो इसे हम हल कर लेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पे फिर से तिरे गुणा करेंगे। देखो 3 का गुणा 3 में होगा, 3 3 9, माइनस का चिन्ह। अब देखिए 4 चौक 16 -16 है। अब इसे हम हल कर लेंगे 9 माइनस और कोष्टक है मतलब गुणे का चिन्ह, तो माइनस और माइनस होगा प्लस। तो अभी हम यहाँ पर 9 में 16 को जोड़ेंगे तो ये मान हो जाएगा हमारा 25। तो हमें डी का मान कितना मिल चुका है, डी का मान मिला है यहाँ पर 25। ये मिल चुका है हमें पहला मान डी का और वो है हमारा यहाँ पर 25। उसी तरह से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे बेटा, डीएक्स निकालेंगे। डीएक्स के लिए हमें क्या करना है, हमें सी और बी लेना है। तो C1, C2, B1, B2 आपको याद रखना है। dx के लिए आप C भी करके याद रखोगे। क्या किया हमने, देखो यहाँ पर a भी लिया था, तो a का मान यहाँ पर देखिए x निकाला है, तो हमने a की जगह पे क्या लिया है, c लिया, और b आपका वैसे। तो अभी हम मान रखेंगे C1 का मान देखिए कितना दिया है 10 और C2 का मान है 5, ये होगा 10 और ये 5, और B1 का और B2 का मान एज इट इज -4 और ये 3। अब हम इसे हल कर लेते हैं तिरक गुणा करके निश्चय के मान की जैसे ही 10 का गुणा 3 में करोगे 10 या 30 माइनस 5 चौके 20 -20, चिन्ह हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये होगा आपका 30 माइनस और माइनस होगा प्लस, तो 30 में 20 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 50। तो ये हमारा मिल चुका है dx का मान। तो dx का मान हमें यहाँ पर कितना मिला है 50। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे dx बराबर 50। उसी तरह d निकाल चुके हैं, dx निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे dy। तो dy निकालने के लिए क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे a1 a2 और यहाँ पे होगा c1 c2, तो आप यहाँ पर शॉर्ट में ac लिख सकते हो, याद रखोगे। अब हमें मान रखना है a1 a2 का मान कितना है, a1 a2 का मान है 3 और a2 का मान है 4 और c1 का मान है 10 और c2 का मान है 5। देखो फिर इसे हम हल कर लेंगे, फिर गुणा कीजिए 3 5 15 माइनस का चिन्ह 10 चौक 40। अब 15 में से 40 तो घटेगा नहीं, तो हम 40 में से 15 घटाएंगे तो ये होगा आपका -25। इस तरह से हमें dy का मान मिल चुका है -25। तो अब हम दिए हुए मान की सहायता से dx d और dy की सहायता से हम x और y का मान निकालेंगे। तो x के लिए हमें सूत्र दिया है dx बटे d। अब dx का मान हमारा कितना हमने अभी निकाला है, dx का मान है 50 और d का मान है हमारा 25। तो हम इसे काटेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो हमें मिलेगा 2। x का मान मिला है हमें 2
उसी तरह y निकालेंगे तो y बराबर होगा आपका dy बटे d। तो देखिए dy का मान कितना दिया है -25 और d का मान हमारे पास है 25। ये आप काटोगे, एक बार में कटेगा लेकिन चिन्ह हमारा है -1। इस तरह से हमको x और y का हल मिला है और वो हल हमारा यहाँ पर है 2, -1। इस तरह से हमने क्रमण की विधि से निश्चय का उपयोग करते हुए यहाँ पर समीकरण हल किया है। और ये प्रश्न आता है हमारे पेपर में 4 नंबर के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें सिर्फ x या y का मान निकालने के लिए आता है एक नंबर के लिए, या फिर आपको dx दिया होगा, d दिया होगा, x पूछेगा, dy दिया होगा, d दिया होगा, y पूछेगा, या फिर कोई एक टर्म आपको दिया होगा और दूसरा टर्म पूछेगा। तो प्रश्न हमारा 4 नंबर के लिए है और अगर टुकड़ों में आएगा तो एक नंबर भी इस तरह से कट जाएगा आपको। तो मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, t का मान के लिए 1 नंबर, dx के मान के लिए 1 नंबर, dy के मान के लिए 1 नंबर और अंत में जो हमें xy मिलेगा वो आपका होगा 1 नंबर के लिए। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 4 नंबर के लिए प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कुछ प्रश्न दोनों 1.2 और 1.3 है। तो देखिए आपको इसमें कुछ प्रश्न पूछना है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप पूछो बेटा, क्या पूछना है। हेलो, 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 हाँ सर, हेलो, हाँ बोलिए हाँ मैडम। कंप्लीट आपका हो हाँ गया है सर, कंप्लीट? हाँ सर कंप्लीट हो चुका है, 3 प्रश्न हो चुके हैं सर। बच्चों को देख ओके के सर ओके। कुछ हाँ पूछना है क्या। बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ शाइना पूछो बेटा, शाइना पूछो। अपना माइक ऑन करो शाइना। यस सर।
मिस गुड मॉर्निंग। हाँ पूछो। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। मिस 1.1 का 8 7 और 8 नहीं कटा है ना? नहीं बेटा, कटा हुआ है, उसमें कुछ डाउट है मुझे तो, लेकिन कटा हुआ ही मिला है। क्या बोला है आपको, है क्या? हाँ है हम लोग को। अच्छा, आपको बोला है करके, लेकिन मुझे जो बोला गया है उसमें तो मुझे कट करने के लिए बोला है। ठीक है, बताना है क्या वो फिर? हेलो, कुछ डाउट है बेटा हाँ मिस, उसमें? नहीं। कर लोगे ना 7 और 8? हाँ हाँ, क्या करना है पता है ना बेटा? देखो हाँ x के साथ में जो संख्या है 99, वही संख्या देखो हाँ दूसरे समीकरण में y के साथ है। तो ऐसे हाँ समीकरण को हमको क्या करना है, एक बार पहले जोड़ना है और एक बार समीकरण को घटाना है। ठीक है, तो ये जोड़ने और घटाने से दो नए समीकरण मिलेंगे और उन समीकरणों को हमको हल करना है। ठीक है, यस मिस। हाँ हेलो। हाँ बोल बेटा। हाँ गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। ये जो 1.2 के ये दूसरे के पहला क्वेश्चन बताए ना, हाँ तो ये एक्स के जगह पे कोई भी नंबर मान सकते हैं ना? किसकी जगह पे बेटा? एक की जगह पे। एक्स। हाँ देखो बेटा, नंबर क्यों हमको छोटा ले, मैंने बोला 0 1 2 ऐसा नंबर लेना है। अगर समझो मैंने नंबर बड़ा ले लिया 6 या 7, तो आलेख पेपर में बेटा बैठना चाहिए ना। मतलब गलत नहीं होगा, लेकिन आलेख पेपर में हमारा बैठना चाहिए। आपने देखा होगा ना आलेख पेपर हमारा अच्छा ज्यादा, हाँ अगर बीच में हम लाइन खींचते हैं, जब दो अक्ष बनाते हैं, तो कितना हाँ ज्यादा दाहिनी तरफ आप 5 या 6 तक जा सकते हो, या फिर यहाँ बाईं तरफ 5 या 6 तक जा सकते हो। तो छोटा नंबर लोगे तो उसको हल करना इजी होगा, और हल करने के बाद में उसको आलेख पेपर पर दिखाना भी इजी होगा बेटा। ठीक है, नेहा पूछो बेटा। मैम 1.3 में जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर रही थी, नहीं हो पाया। 1.3 में थर्ड वाला क्वेश्चन हाँ मिस। कौन सा है बेटा, जरा मुझे बताएगी? 7/3 5/3। हाँ बटे में दिया। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी हल करती हूँ। ठीक है, हाँ 2 मिनट हम अभी देख लेते हैं। हाँ चलो, निश्चय का मान निकालना है, और प्रश्न दिया है किताब में। असल में वो दूसरे का तीसरा प्रश्न है, निश्चय का मान। तो वो प्रश्न है मेरे पास, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। निश्चय का मान है 7/3, और उसके नीचे दिया है 3/2, और उसके बगल में है 5/3, और वहीं उसके नीचे दिया है 1/2। ठीक है, यह हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, तरीका वही है। क्या करना है हमें, तिर्यक गुणा। तो मैंने बोला हमारे समझने के लिए हम ऐसा क्रॉस में निशान बना सकते हैं। तो हम तिर्यक गुणा करना स्टार्ट करेंगे बराबर करते हुए। तो पहला आंकड़ा है 7/3, तो 7/3 गुणे किससे गुणा करना है, 1/2 से। देखो कोष्टक बंद करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और उसके बाद में हमारा आंकड़ा है 5/3 गुणे 3/2, इस तरह से। चलिए अभी हम हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, बटे में है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो काट सकते हैं। लेकिन देखो 3 है और 7 है, तो ये तो कटेगा नहीं। यहाँ पर भी नीचे 2 है, तो ऊपर नीचे ये भी नहीं कटेगा। तो हम ऊपर के संख्या का गुणा ऊपर में करेंगे, 7 एकम 7 बटे 3 का गुणा 2 में कर दो, 3 दूनी 6, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। उसी तरह देखो ये कट रहा है क्या ऊपर नीचे, देखो ये तो कटेगा नहीं 5 और 3, लेकिन देखो 3 और 3 कटेगा। अगर आपको काटना है तो काटो, और नहीं काटा, अगर हमने डायरेक्ट गुना किया तो भी चलेगा। 5 यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, या फिर हम बेटा दोनों भी तरीका चलेगा। अभी देखो यहाँ मुझे दिख रहा है 3 से 3 कट जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर काट देंगे। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो देखो क्या बचेगा, 5 गुणे 1। तो 5 गुणे 1 कितना होगा, 5 एकम 5 बटे 1 है नीचे, 1 का गुणा 2 में करो तो 2 एकम 2। तो देखो इस तरह से मिल चुका है। तो ये मिलने के बाद हमें क्या करना है बेटा, फिर से तिर्यक गुणा करना है। लेकिन आप याद रखोगे कि अगर चिन्ह बीच में प्लस या माइनस का होगा तो तिर्यक गुणा के साथ में नीचे का नीचे भी गुणा होगा। तो हम पहले तिर्यक गुणा करेंगे, 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14, माइनस 5 का गुणा 6 में करो, 5 छम 30, और मैंने बोला बीच में प्लस माइनस होगा तो नीचे का नीचे भी गुणा होगा, तो 6 दूनी 12। तो अभी इसको हल कर लेते हैं। हम 14 में से 30 घटा नहीं सकते हैं, तो 30 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा, देखो -16, बड़ी संख्या का चिन्ह।
बटे नीचे कितना है 12। अब देखिए कौन से पहाड़े में आएगा, दोनों भी 4 के पहाड़े में, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो हमको आंसर मिलेगा बेटा -4/3। तो देखो यहाँ पर आंसर आ चुका है बेटा। देखो समझ में आता है आपको? मैं थोड़ा बैक से ले रही हूँ, देखो अभी समझ में आ रहा है आपको? हाँ पूजा पूछो बेटा, पूजा पूजा पूछो। टीचर 1.1 का पूरा हाँ? कट हो गया है ना, कट हो गया है क्या? और 7वां और 8वां तो था। क्या बेटा? 7वां और 8वां 1.1 का कट नहीं हुआ था। कट नहीं हुआ था? हाँ तो मैंने बोला ना बेटा, तो किस तरह से करना है, आपको डाउट है क्या उसमें? नहीं, मतलब वो भी आ सकता है ना। हाँ देखो बेटा 1.1 जो है, अभी ध्यान से सुनो सभी, 1.1 हमको बोला है कट है, समीकरण को हल करना है। लेकिन बेटा एक चीज याद रखो, ये समीकरण हम हर जगह, अभी जैसे शाब्दिक प्रश्न है तो वहां पर हमको वो हल करना है। तो कोशिश करो कि ये प्रश्न, अभी कितने प्रश्न है आपके? 8 प्रश्न हैं। तो ये सब प्रश्न अगर आप कर सकते हो तो जरूर करो, क्योंकि शाब्दिक प्रश्न है बेटा, वहां पर सवाल हमको समीकरण हल करना ही है। भले यहाँ पे स्वाध्याय ये कट किया प्रश्न संख्या 1.1, लेकिन हमको कहीं ना कहीं किसी रूप में हल करना है। तो ये प्रश्न आप लोग हल करोगे तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, ठीक है? सहजता पूछो बेटा, सहजता। हेलो मिस। हाँ बेटा बोलिए। मिस आपने जो अभी सम किए हाँ उसमें हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते ना गुणा? हाँ बेटा मैंने बोला ना, देखो अगर ये डायरेक्ट करोगे तो भी मिलेगा, चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अभी हम 5 का गुणा, देखो अगर इस तरह से, अभी मैंने समझो दूसरे तरीके से ले लिया यहाँ पे, तो क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या था, 7/6 था पहले संख्या का, माइनस गुणा करो 5 तिया 15, इस तरह से, और नीचे देखो 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पर हर हमको बराबर मिल चुका है 6, तो हम एक बार लिखेंगे और ऊपर की संख्या का चिन्ह के हिसाब से हल कर लेंगे, 7 - 15। चलिए अब हल कर लीजिए, 7 में से 15 तो जाएगा नहीं, तो 15 में से 7 को घटाओ तो कितना आएगा, देखो -8/6। कौन से पाड़े में आएगा? 2 के पाड़े में, तो 2 तिया 6 और ये 2 चौके 8, तो ये होगा आपका -4/3। देखो यहाँ पे -4/3 मिला, इस तरीके से बिना काटे। और जब हमने काट के हल किया था तो भी बेटा आंसर हमको क्या मिला है, -4/3। तो आपके ऊपर है, आप दोनों में से कोई भी तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? पूजा पूछो बेटा, पूजा सर पूजा। मैंने तो पूछ लिया। अच्छा खुशी पूछो, खुशी। मिस हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलिए बेटा। हेलो सहजता, सहजता पूछो, सहजता अपना माइक ऑन करो, हैंड राइज किया है आपने। अमन कुछ पूछना चाहते हो बेटा? हैंड राइज किया आपने। हाँ हाँ अमन हेलो। हाँ सीमा पूछो बेटा, सीमा। मिस हाँ बेटा बोलो। मिस जो 1.3 का तीसरे का सबसे लास्ट बताइए। 1.3 का तीसरे का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तीसरे का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो बटे में दिया है वो क्या बेटा? हाँ हाँ मिस। अच्छा, तो सिर्फ बटे को तो हल करना है हमें, ठीक है? मैं बता देती हूँ, मान वैसे ही लेना है, सिर्फ बटे वाला मैं हल करके बता देती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं लिखती हूँ। हाँ प्रश्न, 1 मिनट ये रब कर दूं। तो देखो प्रश्न 1.3 का तीसरे का, देखो यही प्रश्न है, देख लो लास्ट वाला कंफर्म। छठा प्रश्न है बेटा, दूसरे का छठा, यही प्रश्न है। हेलो हेलो
दूसरे का छठा प्रश्न है, देख लेते हैं। हमने यहाँ पे समीकरण दिया है 2x धन 3y बराबर 2, और दूसरा समीकरण हमें दिया है x माइनस y बटे 2 बराबर 1/2। ये रहा हमारा प्रश्न, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए पहला समीकरण हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं करना है, लेकिन दूसरा समीकरण जो है हमें कैसे दिया है, बटे में दिया है, तो हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो हम इसको भी बटे में मान लेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर भी हम तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए तो क्या होगा, 2 का गुणा x में होगा तो ये होगा हमारा 2x, माइनस 1 का गुणा y में होगा तो 1y, बटे नीचे का गुणा नीचे में होगा, 2 1 कम 2, बराबर दाहिनी तरफ देखो क्या दिया है, 1/2। अब देखो बराबर के दोनों तरफ बटे में 2 दिया है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो हमको समीकरण मिलेगा 2x माइनस 1y बराबर 1, तो ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। और पहला समीकरण आपका एज इट इज 2x धन 3y बराबर 2, तो ये है हमारा समीकरण 1। इस तरह से ये दोनों समीकरण मिल चुका है और इसे क्रमर के नियम से हम लोग हल कर सकते हैं। देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, बटे में जो मैंने हल किया आप देख लीजिए। हेलो, हाँ सीमा पूछना चाहती हो? हेलो सीमा। हेलो हाँ अमन पूछो। हाँ मिस, जैसे कि आपने 3.1 का बताया, 1.3 का बताया था ना आपने, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाँ वो मुझे नहीं समझा, आप प्लीज एक बार सॉल्व कर देंगे? कौन सा बेटा, बटे में जो है वो? नहीं बटे वाला समझा मिस, अभी हाँ, आपने जो बताया मिस, अभी उसके पहले सेकंड लास्ट 5 क्वेश्चन। कौन सा प्रश्न बेटा? देखो किताब है मेरे पास, इसमें बताओ कौन सा प्रश्न। 4m + 6n = 54। अच्छा, 3m + 2n इक्वल्स टू 28। तो क्या हुआ, क्रमर के नियम से नहीं हल हो रहा है ये? मिस, मेरा आंसर अलग आ रहा है। अच्छा, आंसर आपका अलग आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए प्रश्न हमें दिया है 4m + 6n = 54, और उसके साथ में दिया है 3m + 2n = 28। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। देखिए ब्लैक बोर्ड पे मैंने प्रश्न लिखा है समीकरण। अभी इसकी तुलना करनी है किससे, हमारा दिया गया समीकरण का स्वरूप, ये रहा स्वरूप, है ना। तो इस समीकरण को हम 1 और 2 के रूप में लिखेंगे, तो तुलना किससे करेंगे, a1x धन b1y बराबर c1 से। उसी तरह दूसरे समीकरण की तुलना a2x धन b2y बराबर c2 से। ठीक है, तो तुलना करने के बाद देखो a1 का मान हमको कितना मिलेगा, a1 बराबर बेटा यहाँ पर मिलेगा 4, b1 बराबर कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर 6, c1 बराबर हमें कितना मिलेगा 54। ठीक है, उसी तरह a2 का मान देखो कितना दिया है, ऊपर 3 दिया है, तो हम यहाँ पर a2 का मान लिखेंगे 3। b2 का मान हमको देखो कितना मिलेगा, यहाँ पर b2 का मान है 2, और c2 का मान हमारा यहाँ पर क्या आएगा बेटा 28। ठीक है, तो इस मान की सहायता से अभी हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो d बराबर मैंने अभी आपको बताया था क्या लेना है, a और b, तो a1 a2 और ये होगा b1 b2। ठीक है, अब हम मान रखेंगे, a1 का मान कितना है बेटा, यहाँ पर a1 का मान है हमारा 4, a2 का मान है 3 और b1 b2 6 और ये 2। चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जाऊंगी, यहाँ पर मतलब लिखूंगी नहीं, सिर्फ हम गुणा करेंगे। 4 दूनी कितना होगा 8, माइनस 6 यहाँ कितना होगा बेटा 18। तो देखिए 8 में से 18 तो जाएगा नहीं, तो 18 में से 8 को घटा दो, कितना मिलेगा -10। तो ये मिला मुझे किसका मान, d का मान। ठीक है, इसी तरह हम dx का मान निकाल लेंगे। dx के लिए मैंने आपको बोला था क्या लेना है, cb लेना है, तो मतलब c1 c2 और यहाँ पे b1 b2। तो देखिए आप c1 का मान कितना है, c1 का मान है 54 और c2 का मान कितना है 28
और B1 का मान हमारा देखिए कितना है 6 और ये 2। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे, आप भी गुणा कर लीजिए, क्या आएगा देखो 54 का गुणा 2 में करो, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो ये 108 माइनस 28 का गुणा 6 में करो, 6 अटे 48 है ना, 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 168। घटाना है बेटा, 108 में से तो घटेगा नहीं, तो 168 में से 108 घटाओ, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, मतलब 60। लेकिन बड़ी संख्या है इसलिए चिन्ह आपका आएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो dx का मान मिला है -60। उसी तरह हम dy का मान निकालेंगे। dy बराबर, मैंने आपको बताया था क्या लेना है dy में, हमें a1 a2 और c1 c2 लेना है। मतलब आपको मैंने बोला था AC करके याद रखो, आप लोग ये सब चीजें याद रखोगे, AC यहाँ पे CB और उसी तरह D के लिए हमने क्या लिया है AB लिया है, ये आपका। ठीक है, फिर से मान रखेंगे, A1 A2 का मान है 4 3, C1 C2 का मान है हमारा, C1 आपका है यहाँ पे 54 और C2 है 28। फिर से गुणा करेंगे हम, अभी 28 का गुणा 4 में करना है, करो 4 अटे 32 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 112 माइनस 54 गुणे 3 है, 3 चौके 12 और 3 पचे 15 और 1 कितना होगा 16। तो इस तरह से घटाना है हमें। तो देखिए 162 में से 112 घटा दो, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 6 में से 1 गया तो 5 और 1 में 1 जाएगा तो 0, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। तो देखिए हमको यहाँ पे मान मिला है -50, dx का मान मिला -60 और d का मान मिला हमारा 10। तो इस मान की सहायता से हम x निकालेंगे, x बराबर dx बटे d। तो dx हमारा कितना है, यहाँ पर dx हमारा -60 और d हमारा -10। तो आप काटोगे, देखो माइनस से माइनस कटेगा और 10 छंग 60 होगा, तो आंसर मिलेगा हमको 6। उसी तरह y का मान निकालना है हमें, तो y बराबर होगा dy बटे d। dy का मान हमें कितना मिला -50 और d का मान है -10, तो आप जब काटोगे तो 10 पचे 50, तो इस तरह से हमें मान मिलेगा 5। तो देखिए बेटा, हल करने के बाद में आपने बोला है, मैंने इसलिए पूरा सवाल हल किया है, x का मान हमको 6 मिल रहा है बेटा और y का मान हमको मिलेगा यहाँ पर 5। देखिए समझ में आता है क्या, कोई प्रॉब्लम है? पूजा पूछो बेटा, पूजा पूजा पूछो बेटा। मिस वो लास्ट वाला बताओ ना मुझे, बट्टे वाला समझ में नहीं आया। कौन सा अभी जो बताया था? एकदम अच्छा, लास्ट वाला। हाँ एकदम लास्ट वाला ही तो बताया था बेटा अभी मैंने। ठीक है, फिर से बताती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी ध्यान से देखना लेकिन। हाँ, लास्ट वाला फिर से देखेंगे हम लोग। लास्ट वाला दिया है दूसरे का छठा बेटा, है ना प्रश्न, ऐसा है। तो पहला जो समीकरण है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2x धन 3y बराबर 2, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन दूसरा जो समीकरण है वो बटे में x माइनस y बटे 2 बराबर 1 बटे 2। देखो ऐसा है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, दो चीजें बटे में है, ये बटे में नहीं तो इसके नीचे क्या छुपा आपको पता है 1, तो हम हल कर लेते हैं, हम तिरे गुणा करेंगे बेटा यहाँ पर। तो 2 का गुणा x में करो 2x होगा, 1 का गुणा y में करो 1y होगा, नीचे 2 का गुणा, देखो 2 और 1 है तो 2 1 कम 2 बराबर 1 बटे 2। अब देखो बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है और नीचे देखो एक जैसी संख्या है, तो जब बराबर का चिन्ह होगा तो हर में अगर एक जैसी संख्या है तो हम उसको काट सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो ये समीकरण होगा हमारा 2x माइनस 1y बराबर 1। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमारा समीकरण यहाँ पर क्रमर के नियम के लिए रेडी है। अभी समझ में आता है बेटा, आप हाँ। देख लो अभी। हाँ खुशी, खुशी पूछो बेटा, खुशी खुशी अपना क्वेश्चन पूछो। चंदू पूछो, चंदू अपना क्वेश्चन पूछो। मिस ये दूसरे का आपने छठा दिखा, हाँ ये वाला, हाँ क्या हुआ बेटा बोलो।
वैसे दूसरे का छठा ये जो वाला आपने ना? सवाल की थी ना, वो कैमरे में दिखा ना। ये दिखा तो रही हूँ, ये क्या चालू तो है बेटा? अरे मिस दिखा रही मिस, पांचवा पांचवा। पांचवा, ये पांचवा भी तो है। ये वाला देखो, ये वाला ना, ये किया तो है मैंने, देखो। देखो कहीं पे कुछ पूछना है क्या बेटा? कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं मिस, नहीं मिस, इसका फोटो लेना है बस। हाँ, क्या मिस बेटा? इसका आप स्क्रीनशॉट लेना था। स्क्रीनशॉट लेना था, ठीक है, देख लो, दिख रहा है क्या? बोलिए मिस। चंदू पूछो बेटा। खुशी पूछो बेटा। खुशी। टीचर, हाँ बेटा बोलो। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैं हाँ थैंक यू बेटा। कुछ पूछना है बेटा आपको? और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? शायद नहीं है मैडम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके बच्चों, तो ये 1.5 जो है हम नेक्स्ट पुनरावर्तन में देखेंगे, ठीक है, जहां पे हम शाब्दिक प्रश्न हल करेंगे। ओके बेटा, बाय। हाँ, थैंक यू मैडम। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ बच्चों, अभी आपका 9:50 को तीसरा लेक्चर चालू होगा हिस्ट्री का। काड़ू चौधरी सर आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री और सिविक। 9:50 को आपका लेक्चर शुरू होगा। अभी आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। 9:50 को आपका लेक्चर शुरू होगा। आप पूछो। रोहित पूछो। रोहित कुछ पूछना चाहते हो? कालू चौधरी सर, आप कनेक्टेड हो?
अपना हाथ ऊपर कीजिए, हैंड राइज कीजिए। काड़ू चौधरी सर, काड़ू चौधरी सर, आप कनेक्टेड हो, अपना हैंड राइज कीजिए। काड़ू चौधरी सर, आप ऑनलाइन क्लास में कनेक्टेड हो तो अपना हाथ ऊपर कीजिए। काड़ू चौधरी सर, आप कनेक्टेड हो तो अपना हाथ ऊपर कीजिए। काड़ू चौधरी सर, आप पूछो, हिना पूछो। हिना, कुछ पूछना चाहते हो बेटा? सर 10 बजे मेरे भाई का लेक्चर है। ओके, मेरे छोटे वाले भाई का लेक्चर है। ओके, ओके, ठीक है बेटा। काड़ू चौधरी सर, आप कनेक्टेड हो तो अपना हाथ ऊपर कीजिए। काड़ू चौधरी सर,